होगा, आपका जो वोल्ट मीटर जितनी भी रीडिंग देगा, बेसिकली वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देता है, वोल्ट मीटर क्या चीज मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। ये वोल्टेज एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस असल में क्या होता है, इधर का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड सिस्टम विद क्या, विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम। ये लो जी, बाय कपलिंग, जिस भी सिस्टम का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसको कपल कर दें विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम। कपल कर दें इसका मतलब क्या है, कनेक्ट कर दें, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकली, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकली। और जब आप कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकली करेंगे, कैसे होता है इलेक्ट्रिकली कनेक्ट, सर्किट बनाना पड़ता है, सेल बनाना पड़ता है, और सेल का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। उसमें आपको जो पेज दिया गया है उस पे 3 सेल्स बने हैं। प्लीज पहले वाले सेल पे जाएंगे। मतलब मैंने पहले वाले सेल को कल कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैं फिर भी एक दफा उसके ऊपर छोटा सा एक रिव्यू देना चाहता हूं कि वैसे इसकी जनरल ड्राइंग क्या होनी चाहिए। क्या कीजिए उसमें, ऐसे करके उसने इसका कुछ सेटअप बनाया हुआ है जी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अभी तक हमने ये जो दरमियान में सॉल्ट ब्रिज है इसका मकसद नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, इसको मैं बाद में ही समझाऊंगा कहीं। मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि ये जो आप एंटर कर रहे हैं, यहां से क्या एंटर हो रहा है, H2 गैस एंटर हो रही है एट व्हाट, एट RTP एंटर हो रही होगी, या एट STP, जो भी RTP हम उसको कहते हैं। हाइड्रोजन गैस यहां से आप एंटर कर रहे हैं, यहां उसने कहीं बबल्स दिखाने की कोशिश की है। और इस सोल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास H1+ मौजूद है, H1+ के एक्वियस आयंस मौजूद हैं। उनकी मेरे ख्याल से उसने कहीं कॉन्सेंट्रेशन मेंशन की हुई है। M फॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब आपको पता होगा 1 मोल पर DM³ इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये कौन है जी, सर ये कोई भी मेटल हो सकता है, या ये कॉपर मेटल हो सकता है, ये जिंक, कोई भी इलेक्ट्रोड सिस्टम हो सकता है। सपोज मैं जनरली, मैं तो ड्राइंग पे जनरली बनाऊंगा, और दिस इज मेटल इन द सॉलिड स्टेट, दिस इज Mx+ इन द एक्वियस स्टेट, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, इसकी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए, 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर DM³ होनी चाहिए। यहां मैं मोल पर DM³ इसलिए लिख रहा हूं कि पहले से कैपिटल M लिखा हुआ है, तो कैपिटल M एलिमेंट है, मेटल है, ये उसका एक्वियस आयन है। तो क्या होगा, अब 2-3 तरह की बातें होंगी। सबसे पहली बात आपने क्या लिखी हुई है, कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम की बात लिखी हुई है। कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम में आप अगर O लेवल के हिसाब से देखें, मुझे प्लीज पेज दिखा दे, मैंने क्या क्या नोट्स लिखे हैं उसके ऊपर। एक तो मैंने अभी आपको वोल्ट मीटर के साथ एक नोट लिखवाया है, क्या वो नहीं लिखा आप लोगों ने, जो पहला वोल्ट मीटर है उसके ऊपर क्या लिखें, इट मेजर्स वोल्टेज। जो नीचे वाली ड्राइंग का वोल्ट मीटर है उसमें क्या लिखें, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। जो तीसरा वाला वोल्ट मीटर है वहां मैंने क्या लिखवाया है, इट मेजर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू SHE, इट मेजर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू SHE। ये तीसरी ड्राइंग पे लिखना है। खैर बहरहाल हमने यहाँ क्या लिखा, अगर हम O लेवल के हिसाब से, मैंने वैसे इसको O लेवल के हिसाब से लिंक किया, अकॉर्डिंग टू O लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज, आपने क्या कहा, कौन नीचे है, O लेवल में कौन नीचे होता है, प्लेट, हेडॉक एंड कॉर्ड। कॉपर नीचे है, तो अगर कॉपर नीचे है तो ऊपर कौन है, हाइड्रोजन ऊपर है। अगर हाइड्रोजन ऊपर है तो उसका क्या ज्यादा है,
ऊपर होने का मतलब क्या, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। कौन से वाली, वो लूज करने वाली। ओ लेवल में सारी रिएक्टिविटी सीरीज लूज करने के हिसाब से, मैंने इसको कहीं मेंशन किया था कल आपके लेक्चर में, तो उसका क्या ज्यादा है भाई, लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा है। तो हमने कहा जी अकॉर्डिंग टू ओ लेवल रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन with respect to copper. So what? So hydrogen shall lose the electron, मतलब oxidize itself, and copper shall gain the electron, that is to reduce itself. तो हमने एक कहा जी यहां होनी चाहिए क्या, इस डब्बे में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, इधर ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। एंड दूसरी तरफ जब हमने कहा ओ लेवल के मुताबिक इसको लूज करना चाहिए, इसको गेन करना चाहिए, तो उधर ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, इधर। अच्छा अब एक और बात मुझे बताइए, ए लेवल के मुताबिक भी आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपने ए लेवल के मुताबिक भी यहाँ क्या लिखा है सर जी, ए लेवल में भी देखें तो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, कॉपर का। तो वो तो है ही किस हिसाब से, रिडक्शन के हिसाब से उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब रिडक्शन उसकी हाइड्रोजन से ज्यादा पॉसिबल है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो ओ लेवल भी तो यही कह रहा था, ओ लेवल भी यही कह रहा है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, इसको ए लेवल भी क्या कह रहा है, इसको रिड्यूस होना चाहिए। तो लो जनाब साहब, वहां ऑक्सीडेशन होगी, यहां क्या होगी, रिडक्शन। लो जी, वहां हो जाएगी ऑक्सीडेशन और यहां क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी रिडक्शन। अब अगर वहां हो गई ऑक्सीडेशन और यहां हो गई रिडक्शन, तो प्लीज बताइए कि क्या होना है, जहां पर होती है ऑक्सीडेशन हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं, नहीं उसको इलेक्ट्रोड्स के हिसाब से एनऑक्स, रेड कैट। what was that एनऑक्स, एनोड कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन होती है। what was that रेड कैट, रिडक्शन जहां होती है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो आपने ड्राइंग बनाई है इसमें से अगर यहां हो रही है ऑक्सीडेशन तो कॉल इट क्या, कॉल इट एनोड, और अगर यहां हो रही है रिडक्शन तो कॉल इट क्या, कॉल इट कैथोड, कॉल इट कैथोड। ये लें जी, और आपने यहां पे क्या लिखा हुआ है, और हमने कहीं प्लस माइनस का कोई निजाम बनाया था, क्या बनाया था जी, कोई प्लस माइनस का निजाम बनाया था। ये लीजिए प्लीज, प्लस माइनस का क्या निजाम बनाया हुआ है, प्लस माइनस का निजाम बनाया हुआ है कि सर अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, मतलब इसने उसको दिया या उसने इसको दिया, जिसको भी दिया, इलेक्ट्रॉन्स तो सोल्यूशन के अंदर नहीं आते, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाते हैं सर जी, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ या इधर जमा हो जाएंगे या इधर जमा हो जाएंगे, या इधर या इधर या इधर या इधर या इधर या इधर, या कहीं ना कहीं यहाँ जमा हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कहीं यहाँ जमा हो जाएंगे तो आपकी इत्तला के लिए एक और अर्ज ये की जाती है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होती है उसको एनोड भी कहते हैं, और वहाँ एक और मसला भी होता है, वो टर्मिनल कैसा हो जाता है, वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। क्या होता है जनाब साहब, वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। वो क्या बन जाता है, वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ रिडक्शन हो रही है, मतलब यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो ये क्या बन जाएगी, ये चीज सर ये तो कुछ पॉजिटिव टाइप चीज बन जाती है। तो लो जी, जहां रिडक्शन हो रही होती है वो क्या बनता है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है, बल्कि एक सेकंड, उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये लिख दीजिए। लो जनाब साहब, अब मैं इसके बाद लिखने लगा हूं आखिरी बात। आखिरी बात क्या लिखवाना चाहता हूं, मैंने कहा वहां ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ रिडक्शन होगी, उसको मैं एनोड कहूंगा, इसको मैं कैथोड कहूंगा, उधर नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। आपकी इत्तला के लिए एक और अर्ज भी की जाती है, अगर ये टर्मिनल नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, यहां पर होगा नेगेटिव पोटेंशियल और इसका क्या होगा, इसका होगा पॉजिटिव पोटेंशियल। हेलो जी, इसका होगा पॉजिटिव पोटेंशियल। एंड आपको मालूम है कि हम नेगेटिव पोटेंशियल को क्या अज्यूम करते हैं, उसको अज्यूम करते हैं 0। तो फिर ये जो होगा वो आपका पूरा जवाब होगा। लो भाईजान, बात खत्म। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। जी जनाब साहब, ये है कल के लेक्चर की रिवीजन कि क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है। बराए मेहरबानी कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से अब्जॉर्व करना है कि सर जी
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की जा रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं। वो पोटेंशियल्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, डेटा बुकलेट अवेलेबल है, पेज गिवन होगा। उनको रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग पावर्स कहते हैं। उनकी वैल्यूज साइंसदानों ने निकाली कहाँ से थी, तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि कहाँ से निकाली उन्होंने दुनिया जान के सारे इलेक्ट्रोड सिस्टम्स को कपल किया है, कनेक्ट किया है विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम। और उसके मुताबिक उसने देखा है कि जब उसको SHE से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है और ये क्या करता है। ठीक है, मैंने कहा O लेवल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको लूज करना चाहिए, इसको गेन करना चाहिए। इसको मैंने लूज करवा दिया, तो अगर मैं इसको लूज करा देता हूं तो रिएक्शन क्या डेवलप होता है, H+ से हाइड्रोजन की तरफ क्या हाइड्रोजन से H+ की तरफ। वो हाइड्रोजन से H+ की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। यहां क्या होगा, M से M X+ की तरफ क्या, अगर ये कॉपर है, वैसे अगर ये क्या है आपके पहले पेज पे कॉपर ही है ना, तो मैं इसको कॉपर की निजाम बनाता हूं। इफ इट इज कॉपर एंड दिस इज Cu2 प्लस एक्वियस, एंड आई थिंक मैंने इसका रिएक्शन भी लिखवा दिया है कि ये कौन से रिएक्शन को करना चाहता है, ऑक्सीडेशन। क्या था ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन कहते हैं किसको जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप रिएक्शन क्या करेंगे, H1 प्लस प्लस 1 बल्कि 2H1 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू H2, इसको करेंगे। नहीं सर जी, इसमें से मैंने किस एरो को हाईलाइट किया है, इसमें से मैंने कहा आगे नहीं जा रहा काम किधर जा रहा है, काम ये पीछे जा रहा है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है उधर वहां ये वाला। अच्छा, वैसे इसको एनोड क्यों कहते हैं, आप इसके आगे एक लफ्ज लिख दीजिए, क्या, एन व्हाट, एन ऑक्स लिख दीजिए। इसको नेगेटिव टर्मिनल क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव टर्मिनल क्यों कहते हैं, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब लूज हो जाए तो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इधर आ जाए जी, इधर रिडक्शन का क्या सीन है, इधर इसको रिडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और अगर आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो क्या था, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu बनाया होगा, और इसमें मैंने किस रिएक्शन को फेवर कराया है, मैं कहा जी यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है। अच्छा, और इसका नाम कैथोड क्यों है, बिकॉज हमने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है रेड कैट, जहां पे रिडक्शन होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्यों है, पॉजिटिव टर्मिनल क्यों है ये, बिकॉज इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया है, कॉपर आइंस ने इस कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं। तो यहां क्या लिखूं, मान लिखा आपने एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, यहां क्या करें जी, एक्सेसिव का उल्टा क्या होगा, है जी, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर एफिशिएंट। बल्कि एक काम करते हैं, यहां लिखता हूं इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए गए हैं। यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं किए गए, इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड। इलेक्ट्रॉन्स वहां रिलीज कर दिए गए तो टर्मिनल हो गया नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स यहां क्या कर दिए गए, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन, इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड, या इलेक्ट्रॉन्स आर, बल्कि काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। यहां क्या लिखें, इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द प्लेट। एक और काम भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। यहां क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द क्या, फ्रॉम द प्लेट। हेलो, एक तरफ आपने जब जहां ऑक्सीडेशन हो रही थी, जहां लूज हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और सॉल्यूशन से बाहर निकल रहे हैं, तो ये सारा नेगेटिव हो गया। यहां हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, कहां से गेन हो रहे हैं, दे आर टेकन फ्रॉम द क्या, दे आर एब्जॉर्ब्ड या टेकन, दे आर एब्जॉर्ब्ड या टेकन फ्रॉम द, दे आर टेकन फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से ले लिए गए हैं। तो प्लेट हो जाती है पॉजिटिव, वो हो जाता है नेगेटिव। आई थिंक मैं जो भी कहानी समझाना चाहता हूं, जिस भी किसी वर्जन को फॉलो करना चाहता हूं, मैं वो समझा चुका हूं। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आपको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन? जी बच्चों, गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है जी।
ये तो हो गया आपका जब आपने कॉपर के इलेक्ट्रोड सिस्टम को कपल किया विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम, तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। और हाँ, एक और चीज है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इन द एक्सटर्नल सर्किट वो क्या है? What is the electron flow in the external circuit? You can see this is negative terminal, this is positive terminal. Electrons will be traveling from this to this. This is the movement of electrons. बल्कि ड्रॉ भी हुई भी है वहां डॉटेड शक्ल में इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्रॉ हुआ हुआ है। इफ मेटल M has क्या? If metal M has a positive electrode potential and you can see कि कॉपर का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वो पॉजिटिव प्लेट है, तो वो इलेक्ट्रॉन वो यूं जा रहे हैं, तो बात मेरी खत्म हो गई है। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल पैदा होता है, जनाब साहब हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी, किसी के पास कोई सवाल पैदा होता है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। बिल्कुल इसी का थोड़ा सा उल्टा, नॉट एक मतलब कॉन्सेप्ट इसी तरह का होगा, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, देखते हैं जनाब साहब जब वो जिंक इलेक्ट्रोड सिस्टम था तो वहां क्या बना हुआ है और क्या नहीं बना हुआ, उसको ड्रॉ करते हैं जी। दूसरे नंबर पे आपके पास जो ड्राइंग है वो किसकी है? ये थी कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम को आपने कपल किया विद SHE। अब हम क्या करेंगे जी, जिंक इलेक्ट्रोड सिस्टम को कपल करेंगे विद यहां से क्या एंटर कराई जाएगी जी? H2 गैस। कैसे? एट RTP। इधर सॉल्यूशन में क्या रखा जाएगा? H1 प्लस एक्वियस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 1 मोलर H प्लस एक्वियस। यहां से इनिशियली आपको बबल्स यहां दिखाई दे रहे होंगे। ये किस चीज की प्लेट है जी? अभी जिंक सॉलिड की प्लेट है, और यहां सोल्यूशन में आपको क्या दिखाई देगा? जिंक 2 पॉजिटिव के एक्वियस आयंस हैं, वो भी क्या होंगे? वो भी 1 मोलर मतलब 1 मोल पर डीएम क्यूब, उनका भी एक्वियस सोल्यूशन होगा। अब आपने मुझे बताना है स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जैसे मैंने ऊपर के नोट्स लिखे हैं, यहाँ बताइए ओ लेवल के मुताबिक कौन ऊपर है कौन नीचे है? किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस ज़ीलस। ज़ीलस ऊपर है, फिशरमैन टू सेल प्लेड हेडॉक, हेडॉक नीचे है। मतलब जिंक ऊपर है तो जिंक की लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो जिंक को क्या करना चाहिए? लूज करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए? ऑक्सीडेशन करनी चाहिए। अब मैं ये जुमला इधर लाके लिखूंगा, इधर मैं ओ लेवल का इसकी प्रेफरेंस है तो मैं इसमें ओ लेवल के हिसाब से कुछ जुमला लिखवाना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू ओ लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या सीन होना चाहिए भाई? अकॉर्डिंग टू ओ लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या सीन है? जिंक इज व्हाट? इज अबव हाइड्रोजन, सो व्हाट? Zinc has greater tendency to what? Zinc has greater tendency to lose electron as compared to hydrogen. So what? So what जनाब साहब? So zinc shall lose electron मतलब oxidize, hence hydrogen shall gain electron या electrons and reduce itself. लो जनाब साहब, यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ये मैंने ओ लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज के मतलब जिंक ऊपर है तो उसका लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसको लूज कर देना चाहिए, हाइड्रोजन को गेन कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यहां मुझे क्या लिखना चाहिए कि सर जी इस डब्बे में क्या होगा? इस डब्बे में होनी चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन। ओके,
इधर आ जाएं, अगर उधर हो रही है ऑक्सीडेशन तो यहाँ क्या होना चाहिए सर जी, यहाँ होनी चाहिए रिडक्शन। और अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन मेंशन करना चाहते हैं जिंक को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो मैं जिंक का रिएक्शन कैसे लिखूंगा, जो आपका पीरियोडिक टेबल में उसमें क्या बोलते हैं डेटा बुकलेट में जैसे लिखा हुआ है, Zn 2 positive aqueous plus 2 electrons gives you Zn solid. Please tell me इसमें से कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, आगे वाला कि पीछे वाला होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने वाला कौन सा है सर जी, इसका बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए। इसको जरा बोल्ड कर दीजिएगा जी। सिमिलरली अगर आप यहां आते हैं तो यहां मुझे क्या कहना है, यहां मुझे कहना है सर जी जिंक की अगर आपने ऑक्सीडेशन करानी है तो इधर मैं हाइड्रोजन की क्या कराऊंगा, लेकिन यहां मैं कॉन्सेप्ट किसके मुताबिक लिखवाना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू ए लेवल वाली, उसको रिएक्टिविटी सीरीज तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। अगर आप ए लेवल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो आपने वहां देखा होगा कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। जैसे कि जो ए लेवल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें कौन ऊपर है जी, आई थिंक उसमें हाइड्रोजन इज क्या, हाइड्रोजन इज अबव जिंक, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस हाइड्रोजन इज अबव जिंक। अगर हाइड्रोजन इज अबव जिंक तो क्या होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू व्हाट, टू लूज अगेन। ओ लेवल वाली लूज करने के हिसाब से होती है, ये वाली गेन करने के हिसाब से। हाइड्रोजन हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब खुद को क्या करना, हाइड्रोजन हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड टू जिंक। सो क्या होना चाहिए, सो हाइड्रोजन शेल गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, मतलब रिड्यूस इटसेल्फ, हेंस जिंक शेल लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। यही तो वो बात है जो उधर भी लिखी हुई है। तो हाइड्रोजन को गेन करा दें, उसको यहाँ क्या लिखो हाइड्रोजन का रिएक्शन, देयर इज 2H1 पॉजिटिव एक्वियस प्लस क्या, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट शैल गो टू क्या, फॉर्म H2 गैस, एंड यू नो व्हाट विल हैपन, इधर कौन से वाला रिएक्शन होना चाहिए, फॉरवर्ड वाला होना चाहिए। ये लो जी, तो आप उस डब्बे में जाके लिखें कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। इस डब्बे में जाके लिखें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। इधर आ जाएं भाई। इसको हमने कहा यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। वैसे तो जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे जनाब साहब, बिकॉज हमने पढ़ा है वो एनऑक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके मुताबिक इसको एनोड कहना चाहिए। और जो तीसरी बात जो मैं इसके साथ लिखवाना चाहता हूं वो क्या है, सर अगर इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड हुए हैं, तो दिस प्लेट विल बिकम क्या, दिस प्लेट विल बिकम क्या, नेगेटिव टर्मिनल। बिकॉज क्या जी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड कहां से, ये बता दीजिए जरा प्लीज। यहां क्या हुआ है, चेक करना, Zn2 पॉजिटिव प्लस, ये उधर नहीं, क्या जिंक प्लेट क्या हुई है, जिंक प्लेट ने अपने आप को Zn2 पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम क्या, फ्रॉम द प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्लेट, प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं।
तो अगर वो प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं तो प्लेट पूरी नीचे डिसॉल्व हो गई होगी और पीछे क्या छोड़ दिया होगा उसने, यहां उसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए होंगे। ये लो जी, यहां उसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए हैं। उधर अगर हम रिडक्शन वाली साइड पे जाएं तो उधर रिडक्शन वाली साइड पे क्या हो रहा है सर, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं, और ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हों हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कैथोड कहते हैं। बिकॉज हमने वर्ड क्या पढ़ा हुआ है, रेड कैट का वर्ड पढ़ा हुआ है। और तीसरी बात यह है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन किए जा रहे हैं, किस में से गेन किए जा रहे हैं, प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं। अगर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको क्या हो जाना चाहिए, इसको पॉजिटिव टर्मिनल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए भाई, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाना चाहिए। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन फ्रॉम द प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन फ्रॉम द प्लेट। तो प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे तो प्लेट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा सर जी, प्लेट के ऊपर यहां सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जी। लो जी, वो प्लेट हो गई पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब एक सवाल है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स कहां से ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रेवल करेंगे। अभी दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दे विल ट्रेवल फ्रॉम दिस टू दिस, देयर यू गो। क्या लिखूं यहां पे मैं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट, देयर यू गो, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट। और अभी तक ये जो सॉल्ट ब्रिज का मकसद है वो मैंने अभी भी आपको नहीं पढ़ाया हुआ, देख लेंगे एंड पे कहीं ना कहीं कि इसका क्या मकसद है। ड्रॉ तो हुआ है फिर भी। हेलो जी, अब जो आखिरी बात मेरे पास रह गई है प्लीज वो बता दीजिए। जब आपने देख लिया कि एक तरफ ऑक्सीडेशन हुई और दूसरी तरफ रिडक्शन हुई, इसको आपने कहा एनोड कह देते हैं, उसको आपने कहा कैथोड कह देते हैं। अच्छा, एक बात पे आप ध्यान देंगे, ये ओ लेवल में क्या होता था, ओ लेवल में एनोड की डेफिनेशन क्या थी, इनिशियल डेफिनेशन क्या थी, जिसकी तरफ एनाइंस जाएंगे, जिसकी तरफ एनाइंस जाएंगे, और वहां होगा क्या, एनाइंस वहां जाकर करेंगे क्या, एनाइंस वहां जाकर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो हमने एक बात याद रखिएगा जो ओ लेवल और ए लेवल में कॉमन है, ओ लेवल और ए लेवल में कॉमन क्या है कि जिसको हम एनोड कहते हैं वहां होता क्या है, प्रोसीजर होता है वहां ऑक्सीडेशन वाला। कौन से वाला, ये उधर डेफिनेशन में कॉमन है। अदरवाइज अगर आप उस प्लेट का चार्ज देखेंगे तो कुछ और है। एनाइंस कहां जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। किस तरफ, तो ओ लेवल में जो एनोड था वो कौन सी प्लेट थी, वो पॉजिटिव प्लेट थी। यहाँ क्या है, यहाँ जो एनोड है वो नेगेटिव प्लेट ही है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, जरा मसला है, प्लीज उस मसले को गौर से देख लीजिए कि ओ लेवल में हमने जो, चूंकि वो सेल कुछ और है, ये सेल कुछ, ओ लेवल का था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा वाला सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कौन सा वाला है, वोल्टेक सेल। वहां बिजली प्रोवाइड करते थे, यहाँ बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वहां भी एक एनोड कैथोड होता था, यहां भी एक एनोड कैथोड है, लेकिन वहां एनोड कैथोड का क्या सीन था, वहां डेफिनेशन क्या थी, एनोड इज द प्लेट टुवर्ड्स व्हिच एनाइंस आर अट्रैक्टेड। एनाइंस होते थे नेगेटिव, अट्रैक्ट होते थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो वहां जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता था हम उसको एनोड कहते थे, क्योंकि उसके पास एनाइंस आते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, इसमें किसी को मसला तो नहीं है। अच्छा, यहां क्या हो रहा है, यहां जिसको मैंने एनोड कहा है उस प्लेट के ऊपर चार्ज क्या आ गया है सर, वो तो नेगेटिव प्लेट। इधर तो आपने नेगेटिव प्लेट को क्या कह दिया, यहाँ तो नेगेटिव प्लेट को एनोड कह दिया है, वहां पॉजिटिव प्लेट को एनोड कहा है। ये तो बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, उधर कुछ और है इधर कुछ और है। हाँ, इस हिसाब से तो उधर कुछ और है इधर कुछ और है, लेकिन उधर और इधर एक बात कॉमन है। क्या, वहां भी अल्टीमेटली अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या हो रहा है, वहां एनाइंस प्लेट के पास जाके क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते थे। तो प्रोसेस तो वहां भी ऑक्सीडेशन हो रही थी ना, यहां भी क्या हो रहा है, प्रोसेस पुत्र इधर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब एक बात कॉमन है, एनोड का क्या कॉन्सेप्ट कॉमन है, पिछले साल या पिछले टॉपिक में भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इस टॉपिक में भी एनोड पर, तो ऑक्सीडेशन की वजह से मैंने उसको एनोड पर। अदरवाइज अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, यहां मुझे एनोड कैथोड का नाम पढ़ाना ही नहीं है वैसे।
अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुझे इधर एनोड कैथोड का कोई मेरे लिए जबरदस्ती नहीं है कि मैंने किसी का नाम रखना है एनोड। हाँ, मैं वैसे नाम रख दिया, किस बुनियाद पर रख दिया भाईजान, जहां ऑक्सीडेशन होगी मैं तो उसको एनोड कहूंगा। अब जोर जबरदस्ती होगी या खुद ब खुद होगी। पिछले सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था, जोर जबरदस्ती होती थी। बैटरी वो काम करवाती थी एनाइन से, एनाइंस के इलेक्ट्रॉन्स लूज कराती थी। यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो खुद ही कहते हैं भाई मेरा ये पोटेंशियल ज्यादा हो गया था, मेरा वो पोटेंशियल ज्यादा है, बताओ कि भाई तू लूज कर, मैं गेन करता हूँ। दोनों आपस में क्या हो गए, इस तरह से सर्किट डिजाइन करने में, इस तरह से दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करने में क्या हुआ, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखें, आपने आज से पहले पढ़ा है रिएक्शंस कैसे होते हैं, मिक्स कर दो और घोल दो और पता नहीं कोई कोलिजन थ्योरी पढ़ी है आपने। रिएक्शन के लिए कौन सी थ्योरी पढ़ी आपने, कि कोई कोलिजन थ्योरी होती है, जब तक रिएक्टेंट्स को मिक्स ना करो, तब जब तक उनके रिएक्टेंट्स को कोलाइड ना करो, जब तक उनका पुराने वाले बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे और नए वाले बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। वो एनर्जेटिक्स का टॉपिक है। किसका टॉपिक है वो एनर्जेटिकली, मतलब उस हिसाब से रिएक्शन ऐसे कराते हैं कि मिक्स द रिएक्टेंट्स विद कोलाइड विद ईच अदर। उनका एक पर्टिकुलर कोलिजन थ्योरी होगा, पता नहीं सक्सेसफुल कोलिजन्स होंगे, वो थ्योरी है। थ्योरी मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होती, वो लॉ नहीं है, थ्योरी है भाई। वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा कोलिजन थ्योरी वाला। यहां तो कोई कोलिजन नहीं कराया मैंने इधर उठा के अलग रिएक्शन कराया, उधर उठा के, और मैंने तो दो अलग अलग सिस्टम्स को वैसे एक्सटर्नली भी कनेक्ट किया है, इंटरनली भी कनेक्ट किया है। एक्सटर्नली थ्रू वायर्स कनेक्ट किया है, इंटरनली थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया है। अब इंटरनल कनेक्शन की क्यों जरूरत है, वो आपने कहीं पढ़ा है फिजिक्स के अंदर के। सर्किट तो कंप्लीट करना है सारा, मतलब गोल गोल पूरे का पूरा लूप तो मुझे बनाना है, वो किरचॉफ का कोई लॉ है, पता नहीं, क्लोज लूप होनी चाहिए, ताकि आइंस की वो मैं उस तरफ ले जाऊंगा बाद में बात को, अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, फिर मैं निकलना मुश्किल है। अभी सिर्फ क्या बात हो रही है कि सर जी यहाँ पे आपने रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स लिए हैं, आप तो अभी तक ओवरऑल रिएक्शन, चलो मैं तो ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं तो उसको कहता हूं भाई टू हाफ सेल्स, टू इलेक्ट्रोड सिस्टम्स, इधर समथिंग एल्स उधर समथिंग। एंड पे एक बारी भी तो आएगी ना भाई, ओवरऑल लिखो, कुछ ओवरऑल रिएक्शन लिखो। हाँ, वो भी लिखूंगा, कैसे, दोनों को ऐड कर देंगे भाई, है जी। तो उसमें क्या होगा, उधर के रिएक्टेंट इधर के रिएक्टेंट्स के साथ ऐड, उधर के प्रोडक्ट्स इधर के प्रोडक्ट्स के साथ ऐड, एंड विल सी के व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे दो अलग अलग सेटअप्स बनाए गए हैं, जिनको आपस में कोलाइड कराने की जरूरत नहीं है, बस उनका सेटअप बड़े तरीके से डिजाइन होना चाहिए। उसका डिजाइन क्या है आपके सामने, दो अलग अलग सेटअप्स ले लें, इधर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेटअप ले लिया, उधर जिंक इलेक्ट्रोड सेटअप ले लिया, दोनों को एक्सटर्नली वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया, एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग, सम इलेक्ट्रिसिटीज हैव सम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट गिवन, इट इज बेसिकली क्या डेवलप्ड हुआ है, वोल्टेज डेवलप कराया गया है, वोल्टेज प्रोड्यूस कराया गया है। इधर का पोटेंशियल को कुछ और क्या कर, उधर के पोटेंशियल को कुछ और क्या कर, इधर की एबिलिटी कुछ और है, उधर की एबिलिटी कुछ और है। इधर वाले ने कहा, अगर मेरे साथ हाइड्रोजन ने क्या कहा, हाइड्रोजन बड़ा असल में ना सबसे सियाना हाइड्रोजन है, क्या सियाणपति है उसकी, उसको पता होता है मेरे साथ क्या जुड़ा हुआ है। उसके साथ अगर आप तारों के साथ कॉपर जोड़ देंगे, और उसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के साथ अगर आप तार के साथ जिंक जोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन दो मुख्तलिफ बिहेवियर कर रहा है। क्या कर रहा है, बड़ा अजीब सा बिहेवियर है उसका। इधर कहता है इधर उसकी प्लेट माइनस होगी, उधर उसकी प्लेट प्लस होगी, है जी। आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को फिट किया गया है, आपको मालूम होगा कि सीरीज थी मेटल्स वाली, फिट किसको किया हुआ बीच में, जनरली हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो अब मुसीबत क्या है, हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है। सर जी ये बड़ा पांडा है, ये ना मौके मुनासिबत से अपना रंग बदल देता है जी। ये देखता है हालात व वाक़यात क्या है, ये देखता है मेरे सामने बंदा कौन है। अगर इसके सामने कॉपर आ जाए तो ये क्या कहता है भाई आई विल बिहेव एज व्हाट, मैं तो नेगेटिव हो जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा, मैं मेटल बन जाऊंगा, तू नॉन मेटल बन जा। ठीक है, इसके सामने जिंक आ जाए, कहता है भाई सरकार लूज करने की सारी कैपेसिटी आपकी, लूज करने की सारी एबिलिटी आपकी, आप करेंगे मेटल की तरह बिहेव, मैं आपका नौकर नॉन मेटल, मैं गेन कर लूंगा भाई, टेंशन नहीं आप। तो ये दोनों तरफ है, ये किधर खेलता है, पिच की दोनों तरफ खेलता है ये, है जी। आपको ना पिच की दोनों तरफ कौन खेलता है जी, वो खैर जो बाहर आ रही है क्या कर रहा है, ये इस तरफ ऐसे भी है, उस तरफ वैसे कामयाब आदमी है जी। ऐसा बंदा कामयाब होता है कि जो क्या होता है, जो रिजिड नहीं होता, वो कहते हैं जनाब साहब हर हाल में मैं चलूंगा। ठीक है जी, बहरहाल किस हाल में चलना है, किस में नहीं चलना है, दुनियावी कामयाबी है कि आखिरत की कामयाबी है, ये बड़े मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। इस वक्त टॉपिक क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
हमने इसलिए इसको क्या भाई तू स्टैंडर्ड बन जा, तू प्लस होता है कि माइनस होता है, हम तुझे क्या कर लेंगे, तुझे रखेंगे 0 पर, ठीक है जी। बाकियों का हम हालात वाकयात देखेंगे कि उसको पॉजिटिव बोलूं कि उसको नेगेटिव बोलूं। यहाँ इधर माइनस था तब भी मैंने उसको 0 बोल दिया, तो बाकी जितना पोटेंशियल था मैंने कहा वो इसका प्लस 0.34। अच्छा, वहां वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी है मुझे 0.76, क्या रीडिंग दी है? अब 0.76 ये माइनस है वो प्लस है। इफ आई टेल यू कि आई विल टेक दिस एज 0, देन व्हाट शुड बी दिस? ये प्लस 0.76 तो नहीं ले सकता। मतलब देखें ना, अगर आप, ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, बचपन में भी हम माइनस को 0 लेते थे, बचपन में भी हम नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट अज्यूम करते थे, तो यहां आपने 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया था, तो जो इसका जवाब था सारा किधर से था? इसकी वजह से था प्लस 0.34। अब वहां क्या मुसीबत है, वहां क्या करें? वो भाईजान हाइड्रोजन को माइनस है कि प्लस है, उसको 0 ही अज्यूम करें। ओ लेवल की सीरीज है कि ए लेवल की सीरीज है, उसको स्टैंडर्ड ही अज्यूम करें। उसको 0 करेंगे तो अगर वो 0 पर है तो पोटेंशियल सारा 0.76 आया होगा वोल्ट मीटर पर,